तो इस वीडियो में वी विल टॉक अबाउट सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। तो हमारा फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है कि इफ पीरियड ऑफ अ फंक्शन f of x is t, then period of f of ax plus b is t divided by modulus of a. So let us look at some examples. तो अगर सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें कि हमको पूछा है फाइंड द पीरियड ऑफ साइन 2x प्लस 3, तो हम क्या करेंगे, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हम ये जानते हैं कि अगर ये सिर्फ साइन x होता है ना, तो वी कैन राइट इफ f of x is equals to sin x, period is equals to 2 pi. तो अगर f of 2x plus 3 हमको पूछा गया है विच इज sin 2x plus 3, तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, t को a से a के मॉड्यूलस से डिवाइड करते हैं। एंड व्हाट इज a? a इज बेसिकली द कोएफिशिएंट ऑफ x। तो ये जो पार्ट है ना, ये बेसिकली एक लीनियर फंक्शन ऑफ x है। तो लीनियर फंक्शन ऑफ x में x का जो कोएफिशिएंट होता है ना, उससे हम डिवाइड कर देते हैं। तो हम कह सकते हैं पीरियड ऑफ साइन 2x प्लस 3 इज 2 पाई बाय 2, और 2 कैंसिल हो जाएगा और हम कह सकते हैं देयरफॉर पीरियड इज पाई। इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। अगर हमको साइन 2 पाई प्लस 3 का पीरियड फाइंड आउट करना है ना, तो उसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। सो लेट अस से, सो एक सिंपल एग्जांपल लेते, तो लेट अस गो टू द नेक्स्ट पेज। एंड एक और फंक्शन आ गया हमारे पास, लेट अस से f ऑफ x इज इक्वल्स टू tan 3x, और इसका पीरियड पूछा है। तो हम यहाँ पे इसको क्लियरली समझ सकते हैं कि दिस इज ऑफ द फॉर्म f ऑफ x इज इक्वल्स टू tan ऑफ 3x प्लस 0, 3x प्लस 0। तो अगर हमारा फंक्शन tan x होता तो इसका पीरियड हो जाता पाई, और x की जगह पे अभी क्या आ गया है, यहां पे आ गया 3x प्लस 0, जिसमें a का वैल्यू है 3 और b का वैल्यू है 0। सो अगर हम उसको इसका पीरियड ढूंढना है तो हम कह सकते हैं t बाय मॉड्यूलस ऑफ a, t का वैल्यू है पाई और a का वैल्यू है 3, सो द पीरियड इज पाई बाय 3। तो वी कैन क्लियरली से कि द पीरियड ऑफ tan 3x इज इक्वल्स टू पाई बाय 3। इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। सो इफ वी कंसिडर fx इज इक्वल्स टू tan 3x, सो लेट मी से हम लोग x प्लस पाई बाय 3 का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा tan 3 टाइम्स ऑफ x प्लस पाई बाय 3, ये आ जाएगा। तो इससे हमको क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स, ये मिल जाएगा tan 3x प्लस 3 इंटू पाई बाय 3। सो क्लियरली ये हो जाता है tan पाई प्लस 3x। नाउ हमको पता है कि tan 180 प्लस थीटा इज tan थीटा, तो ये आ जाएगा tan 3x। तो हमारा स्टार्टिंग फंक्शन जो था ना, वो fx हमने लिया था tan 3x, तो ये हो गया f ऑफ x के इक्वल। तो हमने क्या देखा कि f ऑफ x प्लस पाई बाई 3 जो होता है वो हो जाता है f ऑफ x। सो क्लियरली यहाँ पे t का रोल कौन प्ले कर रहा है, पाई बाई 3। सो इस केस में हमारा जो पीरियड है ना इस फंक्शन का, वो हो जाता है पाई बाई 3। तो जब भी x की जगह पे या फिर कहीं स्टैंडर्ड जगह पे लीनियर फंक्शन ऑफ x आ जाता है तो हमको a से डिवाइड करना होता है। I hope this is clear, students. Now let us go to the next important point. Let us go to the next important point. The next important point is the period of f of x equals to
C1 into F1x plus or minus C2 into F2x upon C3 into F3x plus or minus C4 into F4x, where Fi's जो है Fi of x जो है these are functions of x and C1, C2, C3 and C4 are constants. तो अगर इस तरह का कोई फंक्शन दिया हुआ है ना fx और हमको इसका पीरियड फाइंड आउट करना है तो हम कैसे करेंगे? सो लेट अस से t1, t2, t3 and t4 are the fundamental period of f1 of x, f2 of x, f3 of x and f4 of x respectively. तो fx का जो पीरियड होगा ना, therefore we can say period of fx is equals to LCM of t1, t2, t3, t4 and so on. So this is another very important point. तो बेसिकली यहाँ पे समझने जैसी बात यह है कि यहाँ पे न्यूमरेटर में और भी फंक्शंस हो सकते हैं और डिनोमिनेटर में भी कितने सारे भी फंक्शंस हो सकते हैं. सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इन डिटेल. तो जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक एग्जाम्पल है. एग्जाम्पल क्या है? बोला है कि फाइंड द पीरियड ऑफ f of x equals to sin 3x plus tan 2x minus cos 5x. ये हमको बोला गया है. तो हम इसका पीरियड कैसे फाइंड आउट करेंगे? सो लेट अस बिगिन विद द सॉल्यूशन स्टूडेंट्स. तो अगर हम इंडिविजुअली देखें ना, अगर हम इंडिविजुअली डिस्कस करें इस फंक्शन का पीरियड क्या होगा, तो अगर यहाँ पे सिर्फ sin x होता तो इसका पीरियड हो जाता 2 पाई, लेकिन यहाँ पे sin 3x है तो इसका पीरियड हो जाएगा 2 पाई बाई 3. आई होप दिस इज क्लियर. सिमिलरली tan x रहता सिर्फ तो इसका पीरियड होता पाई, लेकिन tan 2x है तो इसका पीरियड हो जाएगा पाई बाई 2. एंड सिमिलरली cos 5x का पीरियड हो जाएगा 2 पाई बाई 5. आई होप दिस इज क्लियर स्टूडेंट्स. तो अगर हम इसको लिख लें तो हम लिख सकते हैं पीरियड ऑफ साइन 3x जो है इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई 3. पीरियड ऑफ tan 2x हो जाएगा पाई बाई 2 एंड पीरियड ऑफ cos 5x हो जाएगा 2 पाई बाई 5. तो अभी हमको क्या करना है? हमको इस पूरे फंक्शन का पीरियड फाइंड आउट करना है. तो पीरियड ऑफ fx विल बी इक्वल्स टू, जैसे अभी हमने समझा, यहाँ पे अभी हमने समझा था कि इन सच अ केस द पीरियड इज गिवन बाय LCM ऑफ ऑल दीज वैल्यूज. तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे इट विल बी LCM ऑफ 2 पाई बाई 3, पाई बाई 2 एंड 2 पाई बाई 5. नाउ here we have फ्रैक्शन स्टूडेंट्स, और फ्रैक्शन के केसेस में हमको पीरियड ढूंढने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, वो अभी हम लोग समझ लेते हैं. सो इस केस में, सो सपोज इफ वी आर आस्क्ड टू फाइंड द LCM ऑफ A बाय B, C by D, E by F and so on. So this is equal to LCM of the numerators, which is A, C and E, and divided by the HCF of the denominators, which is B, D and F.
तो हमको न्यूमरेटर्स का एलसीएम फाइंड आउट करना होता है और डिनोमिनेटर्स का एचसीएफ फाइंड आउट करना होता है। तो इस केस में अगर हम न्यूमरेटर को देखें जो कि है 2 पाई, पाई और 2 पाई, तो इनका जो एलसीएम होगा ना वो तो 2 पाई ही हो जाएगा। सो एलसीएम विल बी 2 पाई। और नीचे अगर नंबर्स देखें ना 3, 5 और 2, इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो तो 1 होगा। सो बेसिकली इस केस में हमारा जो पीरियड है इस फंक्शन का वो 2 पाई हो जाएगा स्टूडेंट्स। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ इसी तरह से और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं जो कि हम सॉल्व कर सकते हैं। नाउ लेट अस मूव ऑन एंड टॉक अबाउट सम मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो यहाँ पे वी विल टॉक अबाउट व्हेन हाउ टू फाइंड द पीरियड ऑफ सच कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शंस। सो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे हमारे पास, वो ये है कि एलसीएम ऑफ रैशनल नंबर्स ऑलवेज एग्जिस्ट। अगर हमारा नंबर रैशनल है तो उसका एलसीएम हमेशा एग्जिस्ट करेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज एलसीएम ऑफ रैशनल and irrational numbers do not exist। इसका मतलब क्या है? Let us take an example। तो अगर सपोज हमको किसी ने पूछा कि what is the LCM of let us say pi and 1। So students, we very well know कि पाई जो है इज एन इर्रेशनल नंबर एंड 1 जो है दिस इज अ रैशनल नंबर। नाउ जब हम एलसीएम की बात करते हैं सो एलसीएम बेसिकली स्टैंड्स फॉर लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। नाउ क्लियरली अगर एक नंबर हमारा रैशनल है और एक नंबर हमारा इर्रेशनल है, so they will not have a common multiple। So basically what do we say is that LCM of pi and 1 they do not exist। Similarly अगर हमको किसी ने पूछा कि what is the LCM of root 2 and 2, so we can clearly say that the LCM does not exist। I hope this is clear. Now after this we move on to the next important point students, और यह है point number 5 and it says LCM of two irrational numbers may or may not exist। तो कब एग्जिस्ट करेगा और कब एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेट अस टॉक अबाउट इट। सो इट विल एग्जिस्ट इफ दे हैव कॉमन इर्रेशनल मल्टीपल। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग डिस्कस करें कि एलसीएम जो है पाई और 2 पाई का क्या होगा, तो क्लियरली ये भी एक इर्रेशनल नंबर है और ये भी एक इर्रेशनल नंबर है। और पाई का क्लियरली जो मल्टीपल होता है ना उसमें 2 पाई भी आता है। तो इस केस में द एलसीएम विल एग्जिस्ट। सो एलसीएम विल एग्जिस्ट and it is basically equal to 2 pi। Now it will not exist if they do not have a common irrational multiple। सो लेट अस से कि अगर हम लोग एक एग्जाम्पल ले लें कि एलसीएम ऑफ √2 और √3 क्या होगा। सो क्लियरली स्टूडेंट्स इस केस में वी कैन अंडरस्टैंड कि एलसीएम विल नॉट एग्जिस्ट।
√2 is an irrational number, √3 is also an irrational number, but उसका जो irrational part है ना, it is not common. So in this case we can say the LCM is not going to exist. Now here I will talk about the period of fractional part function. So let us just make a note. Period of fractional part of x we know students is 1. And अगर हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन ले ले कि find the period of फोर साइन एक्स 4 sin 3x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, तो ये क्या होगा? सो लेट अस बिगिन विद द सॉल्यूशन स्टूडेंट्स. सो हियर क्लियरली वी नो स्टूडेंट्स फ्रॉम द प्रीवियस नॉलेज जो अभी हमने जस्ट पढ़ा कि पीरियड ऑफ साइन 3x अगर हमको फाइंड आउट करना होगा ना, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि साइन का पीरियड होता है 2π और x का मल्टीपल है 3, तो इसको हमने डिवाइड कर लिया, तो 2π/3. और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का पीरियड जो है वो है 1. तो अगर हमको इस कंबाइंड फंक्शन का पीरियड ढूंढना है तो हम क्या कहेंगे? देयरफॉर पीरियड ऑफ गिवन फंक्शन जो है दैट विल बी इक्वल्स टू LCM ऑफ 2π/3 एंड 1. लेकिन हम क्या जानते हैं यहाँ पे? 2π/3 इज एन इर्रेशनल नंबर एंड 1 इज अ रैशनल नंबर, और रैशनल और इर्रेशनल के बीच में कोई भी कॉमन मल्टीपल नहीं होता है. सो देयरफॉर वी कैन से द पीरियड डज नॉट एग्जिस्ट. तो आई होप स्टूडेंट्स कि यहाँ पे वी हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ डू वी कैलकुलेट द पीरियड ऑफ सच काइंड ऑफ फंक्शंस. सो लेट अस नाउ ऑल्सो मूव अहेड एंड एक और क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं. इस केस में अगर हमको कहा गया है कि फाइंड द पीरियड ऑफ, लेट अस से ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये हम सेकेंड पार्ट कह लेते हैं. ये हो गया, मान लेते हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 4x अपॉन cos 3x - 2 प्लस साइन 2x + 5. हमको बोला है कि ये हमारे पास कोई फंक्शन है f ऑफ x और इसका हमको पीरियड फाइंड आउट करना है. आई होप दिस इज क्लियर स्टूडेंट्स. तो हम क्या जानते हैं कि अगर हम बॉक्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की बात करें तो इसका पीरियड होता है 1. फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 4x का पीरियड क्या हो जाएगा? तो अगर सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x रहता तो इसका पीरियड होता 1, लेकिन x के साथ 4 मल्टीप्लाइड है विच इज़ अ लीनियर फंक्शन ऑफ x, तो हमको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसका पीरियड हो जाएगा 1/4. सिमिलरली cos 3x - 2 का पीरियड हो जाएगा 2π/3 क्योंकि x का कोएफिशिएंट 3 है, और पीरियड ऑफ साइन 2x + 5 जो है ये हो जाएगा 2π/2 विच इज़ बेसिकली पाई. तो अगर हमको इसका LCM ढूंढना पड़ेगा बिकॉज ये चारों फंक्शंस हमारे पास ऐड करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अरेंज्ड है, तो हमको सारे वैल्यूज़ का मतलब 1, 1/4, 2π/3 और पाई का LCM ढूंढना पड़ेगा. एंड वी क्लियरली अंडरस्टैंड, जो कि अभी हमने पहले भी सॉल्व किया, कि 2 नंबर्स हमारे रैशनल हैं और 2 नंबर्स हमारे इर्रैशनल हैं. तो हम क्या कहेंगे? वी कैन से द पीरियड डज नॉट एग्जिस्ट. So that is all in this questions. तो in this video मतलब, so I hope you have a understanding of कि हम अगर लीनियर फंक्शन ऑफ x रहता है और उससे हमारा फंक्शन बना है तो हम उसका पीरियड कैसे ढूंढ लेते हैं. हम सबसे पहले तो पीरियड फाइंड आउट कर लेते हैं और x के कोएफिशिएंट से उसको डिवाइड कर देते हैं. सो लाइक दैट सिंपल. और सिमिलरली जो हमने दूसरा कॉन्सेप्ट सीखा कि अगर इस तरह से एक से ज़्यादा फंक्शन से हमारा फंक्शन बना हुआ है तो हम पीरियड कैसे ढूंढते हैं? सारे फंक्शंस का पीरियड हम ढूंढ के उसका LCM फाइंड आउट करते हैं. एंड ऑल्सो हमने ये भी सीखा स्टूडेंट्स कि LCM फ्रैक्शंस के केस में हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? न्यूमरेटर का LCM और डिनोमिनेटर का HCF.
और उसके बाद के जो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे कि रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स के बीच में हमारा पीरियड कैसे फाइंड आउट करते हैं, दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. सो आई होप यू अंडरस्टूड all that we discussed in this video.